तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ये कॉलन की बुक है उसके बारे में बताऊंगी कि जो कॉलन की बुक है वो जो डीएलआईस और बीएलएस वाले जो होते हैं उसका जो 02 पेपर होता है ना, डीएलआई 02 पेपर के अंदर और 03 पेपर होता है डीएलआईस का। तो उसके अंदर जो है ये कॉलन क्लासिफिकेशन जो होती है बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये आप है ना शॉप से खरीद सकते हैं और इसका 6th एडिशन जो कि अपने जो कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल होते हैं उसके अंदर हेल्प करता है ना। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के जो सवाल होते हैं वो दो पार्ट यानी कि जैसे डीएलआईस का 02 पेपर है ना, उसके अंदर हाफ पार्ट जो होता है उसके अंदर कॉलन के सवाल आते हैं और हाफ के अंदर डीडीसी आता है ना। और डीएलआई 03 जो होता है उसके अंदर जो हमारे जो एंट्रीज होती है उसके अंदर जो कॉल नंबर होता है, कॉल नंबर के लिए हमको कॉलन की बुक की ज़रूरत होती है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है डीएलआई 02 और 3 की है ना। तो आप उसके अंदर देखिए किस तरह मैंने यूज़ किया है। तो आज मैं सिर्फ आपको इस कॉलन की बुक के अंदर क्या क्या है और किस तरह यूज़ किया जाता है और किस तरह के सवाल आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो बुक है उसके अंदर ये आगे से जो पेज होते हैं इसमें जो सबसे पहले जो ये होती है मेन क्लासेस होती है ना। तो मेन क्लास से रिलेटेड जो हमारा जो डीएलआई 01 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चंस का है ना, तो उसके अंदर से ये सारे जो मेन क्लासेस है इनके अंदर से कुछ सवाल आते हैं है ना, इनको हमको बुक से ही सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि ये मेन क्लास दे रखी है तो मेन क्लास के अंदर जेड से लेके ये देखो ये छोटा जेड है और ये कैपिटल है ना, कैपिटल और स्मॉल जेड तक की जो मेन क्लासेस होती है इनके अंदर से सवाल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गई जनरेलिया है ना, जनरेलिया बिब्लियोग्राफी ए भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल यहाँ पे जेड लिख रखा है लेकिन हम ए लिखते हैं ना। उसके बाद 1 नंबर पे है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सेकंड पे है लाइब्रेरी साइंस, थर्ड पे है बुक साइंस, 4 पे है जर्नलिज्म, फिर ए पे नेचुरल साइंस, ए जेड यानी होता है मैथमेटिकल साइंस, बी यानी मैथमेटिक्स होता है, बी जेड यानी होता है फिजिकल साइंस, ठीक है, और सी यानी होता है फिजिक्स, और डी यानी इंजीनियरिंग, और ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जियोलॉजी, एच एक्स माइनिंग, और आई यानी होता है बॉटनी, और जे होता है एग्रीकल्चर, के यानी जूलॉजी, के एक्स एनिमल हस्बेंड्री, एल मेडिसिन की होती है, एल एक्स फार्माकोग्नोसी होता है, एम यूजफुल आर्ट्स होता है, उसके बाद डेल्टा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइटिसिज्म होता है, फिर एम जेड होता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, एम जेड ए का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, एन का मतलब फाइन आर्ट्स, एन एक्स यानी लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ओ यानी लिटरेचर, पी यानी लिंग्विस्टिक, क्यू यानी रिलीजियन है ना, आर यानी फिलोसफी, एस यानी साइकोलॉजी, और सिग्मा यानी सोशल साइंस, टी यानी एजुकेशन, यू यानी ज्योग्राफी, वी यानी हिस्ट्री, डब्ल्यू यानी पॉलिटिकल साइंस है ना, एक्स यानी इकोनॉमी, वाई यानी सोशोलॉजी, वाई एक्स यानी सोशल वर्क, जेड यानी लॉ है ना। तो ये जो जितनी भी मेन क्लास है तो ये मेन क्लास है ना, इनको आप सबसे पहले जब आप जैसे आपने डीएलआई कोर्स जो है वो आपने स्टार्ट किया है, आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो